एक से अधिक नाउन प्रोनाउन दिए गए हों और वह जो है दोनों, मतलब जैसे एक ही सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ये एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर doing his her वर्क। अब ये जो है ये क्वेश्चन ऐसे दिया है और ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये यहाँ पर ये फॉल्ट दिया हुआ है, एग्जाम में फॉल्ट वाला दिया रहेगा, इनकरेक्ट दिया रहेगा, आपको करेक्ट करना होगा, आपको जज करना होगा कि सेंटेंस में गलत कहाँ है, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि जब एक ही सेंटेंस में और उसके जो सब्जेक्ट दिए गए हों वो सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात की गई हो और उसमें क्या कहते हैं ईच या एवरी से वो जुड़े हुए नाउन हो, तब हम क्या करते हैं वह नाउन सिंगुलर रखते हैं। क्या रखते हैं? सिंगुलर नाउन रखते हैं। जब भी इससे जुड़ा होगा यहाँ पर इस तरह से तो ये सिंगुलर नाउन होगा, ये भी सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब ये दोनों सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या होता है कि इसके वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए। यह गलत है, यह सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ आर लगा हुआ है। इसमें ऐसा होना चाहिए, ये जो है इसको ऐसे आप समझेंगे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज डूइंग हिज हर वर्क, हिज हर वर्क, ये सेंटेंस सही है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने जो है यहाँ एवरी बॉय और एवरी गर्ल लिखा और एंड से जुड़ा है, इस तरह से दो दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ वर्ब जो है इनका आर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब भी ईच या एवरी से इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको यहां हमेशा सिंगुलर वर्ब लेना होगा, ठीक है। ईच हो, एवरी हो, वन हो, नन हो, इस तरह के जितने भी इंडिफिनिट टाइप के प्रोनाउंस हैं, ठीक है, वो इंडिफिनिट टाइप के एडजेक्टिव्स हैं या ऐसे क्या कहते हैं इंडिफिनिट सब्जेक्ट जो होते हैं, इंडिफिनिट सब्जेक्ट में हमेशा जो है इस तरह से जब ईच, एवरी, वन, नन, इधर, नीदर इस तरह से लिखा हो, नो, नन, तब हम क्या करते हैं उसके सब्जेक्ट सदैव जो है हम सिंगुलर लेते हैं। अभी हम आपको बताते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल is doing his her work। इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। तब जब यहाँ पर जब सेंटेंस में शुरू में ही ईच एवरी आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके जो वर्ब होते हैं, वर्ब उसको हम जो है सिंगुलर लेते हैं, उसका पजेसिव जो है हिज या हर इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? आप बिल्कुल जो है बिल्कुल आप परेशान ना होंगे,
आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर डिपेंड होते हैं, एक्चुअली है क्या, सब्जेक्ट और वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिसन, सब्जेक्ट वर्ब मस्ट बी एग्री या मस्ट एग्री, सब्जेक्ट वर्ब मस्ट एग्री विथ वन अनदर, सब्जेक्ट वर्ब मस्ट एग्री विथ वन अनदर इन नंबर, मतलब वचन की दृष्टिकोण से या वचन में एक दूसरे से एग्री होना चाहिए। अर्थात कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन आगे जब आप कंपटीशन में, जब हाई लेवल के कंपटीशन में आप जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो यही तक नहीं डिपेंड होता है, वो आगे चलकर पजेसिव एडजेक्टिव पर पहुंच जाता है, वहां वो इरर करेगा, यहां पर इरर करेगा। ऐसी स्थिति में यहां इसको और इसको दो का साथ में दिखाते हुए यहां दियर कर देगा या इट कर देगा, इट कर देगा, इस तरह से कर देगा। तो उससे क्या होगा कि वही आपको जज करना होता है कि कैसे हम यहां पर इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या लेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव में हम ये एवरी बॉय एंड गर्ल्स है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ हीज ऑब्लिक हर करते हुए ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी को हम और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए और भी वर्ड्स हैं, देखिए जैसे ये प्रोनाउंस में इस तरह के वर्ड्स दिए रहते हैं और दूसरे भी वर्ड्स दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, और फिर उसके बाद नन, नो वन, एवरी वन, एवरी बडी, हाँ, तो ये जो वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड तो इस तरह से भी हो सकता है, ईदर मैन, नीदर मैन। तो यह जब भी इस तरह से, कभी कभी इस तरह से भी ईच ऑफ देम, तो पहली चीज तो हम ये वाला, ये दूसरा जो है सेट है, इसको दूसरे सेट में हम बताएंगे सेगमेंट में, लेकिन पहले सेगमेंट में आप ये समझे और ये समझें। ठीक है, अब यहां पर आप देख लें कि कैसे हम इसको, आप लोग फटाफट जो है कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर हम ये आगे आपको बताते हैं कि कैसे जो है इसको बनाया जाएगा। हाँ, ये हिडन मास्टर इंग्लिश क्लासेस, आप लोग जो है इस पर आप समय समय पर आप अपना जो है प्रॉब्लम को देखते रहेंगे, ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये है सब्जेक्ट में रूप में हमने वन लिया, सब्जेक्ट रूप में हमने वन लिया, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ऐसा नहीं है कि वन के साथ यहाँ एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में वहां पर आपको हिज दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये रॉन्ग है, यहाँ हिज नहीं रहेगा। ये सेंटेंस जो है गलत है,
ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसे भी देख सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखें इसी तरह से, जब यहां पर इस तरह से आए, एवरीबडी नोज हिम। एक्चुअली यह सिंगुलर है इसलिए यहां पर यस लगा। अगर हम इसमें पजेसिव के दृष्टिकोण से देखें, अरे राम सिंह, तो एवरीबडी डज हिज ड्यूटी, ऐसे लिखेंगे। जब ये रहेगा तो यहां हिज रहेगा, ठीक है। जब एवरी हो, ईच हो, तो इस तरह से। हाँ, एक चीज और अच्छे से समझ लीजिए आप, यह बात समझ में आ रही होगी कि इसके साथ हम पजेसिव कैसे लेंगे, इसके साथ हम वर्ब कैसे लेंगे, ठीक है। हम इसके बाद दूसरा एक टॉपिक लेते हैं, उस पर जो है इसी से रिलेटेड, उस पे हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है हम सब्जेक्ट वर्ब को कैसे हम एग्री करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से कैसे एग्री करते हैं, उसके रूल्स को हम आपको बताते हैं। तो आप अगला जो वीडियो जो हम देंगे उसमें क्या कहते हैं, आप जो है अच्छे से उसको देखेंगे। ओके।